नमस्ते जी, मैं हूँ आनंदार। ये है बिगिनर योगासन का एपिसोड नंबर दूसरा। और पिछली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि जैसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि कौन सा समय सही है बेस्ट आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि करने का, और किस समय हमें करें, कितना नहीं। और आज के इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या खाने के बाद प्राणायाम, व्यायाम, आसन करना ठीक है या नहीं। तो जैसा कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैं जैसे कई सारे लोगों की जो कॉमन चीज़ें होती हैं, अक्सर एक ही तरह की जो चीज़ें पूछते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें चूज़ करके जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे लगा कि ये बात तो आप सबके साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक, यानी कि कुछ साल पहले तक, जब मैं योगा नहीं करता था या योगा में प्रॉपर परफेक्ट नहीं था, मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तब मैं भी खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने से पहले भी वर्कआउट कर लिया करता था। लेकिन जैसे-जैसे मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज होती गई, मैंने अपने आप को सुधारा, इसके बाद में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए। मेरे शरीर के अंदर अनेकों चेंजेस आए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को आपके साथ भी साझा करूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो प्रश्न हैं, ये अक्सर हर वर्कआउट करने वाले व्यक्ति के, हर बिगिनर के, जो भी योगा करने की तैयारी कर रहा है या जो योगा कर रहा है, उन सब के ये प्रश्न होते हैं कि क्या सही है खाना खाने के बाद योगा करना या नहीं। चलिए एक कॉमन चीज़ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मॉडर्न साइंस बोलती है कि खाना खाने के 20-25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद आप आसन या व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद इन चीज़ों का निषेध करता है। आयुर्वेद की दृष्टि से खाना खाने के बाद आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ समय के लिए वज्रासन में बैठ जाएँ या थोड़ी बहुत देर आप वॉक कर सकते हैं, वो भी वज्रासन करने के बाद, ताकि आपका खाना पच जाए। और दोपहर के समय में 10 या 20 मिनट की आप निद्रा ले सकते हैं या फिर शयन कर सकते हैं। लेकिन हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी हम भोजन करते हैं, स्टमक में भोजन जाता है, और स्टमक में भोजन जाने के बाद तरह-तरह की क्रियाएँ चालू होती हैं। खाना पचाने वाले जो पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एपिगैस्ट्रियम से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, है ना? तरह-तरह के जूसेस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, और हमारा शरीर अंदर से होता है गरम। यानी कि जिस प्रकार खाना हम बाहर भट्टी में पकाते हैं, गैस पे पकाते हैं, उसी प्रकार से उतनी ही गर्म हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाएँ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के अंदर वैसे आग जल रही है, नहीं। शरीर अंदर से इतना ज़्यादा गर्म होता है, वो जो जूसेस निकलते हैं, कि हमारे शरीर के अंदर की जो भी एनर्जी है, उस खाने को पचाने में, जो जूसेस निकले हैं, उनको पचाने में लग जाती है। अब यहाँ हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो लगी भोजन पचाने में। इधर आप व्यायाम करेंगे, आप आसन करेंगे, तो कहीं न कहीं कैलोरीज़ तो बर्न होंगी। जब कैलोरीज़ बर्न होंगी, तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ेगी। ये नॉर्मल है ना? और बॉडी के अंदर और भी चेंजेस आएँगे, वात भी बढ़ेगा। तो जो समय खाना पचाने के लिए आपके शरीर की ऊर्जा को चाहिए था, वो उतना समय नहीं मिल पाया। अब जब इतना समय नहीं मिला, तो हमारा शरीर क्या करेगा? हमारा शरीर के अंदर जो खाना है, वो आधा कच्चा पक्का ही जाएगा बॉडी के अंदर। कुछ पचेगा, कुछ नहीं पचेगा, और जब जो नहीं पचेगा खाना, वो खाना आपको या हमें एसिडिटी पैदा करेगा, जिससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे शरीर के अंदर की एसिडिटी बढ़ती जाएगी, फिर रक्त में अम्लता बढ़ती जाएगी, और जैसे ही रक्त की अम्लीयता बहुत ज़्यादा हुई, हमारे शरीर में 48 प्रकार के अलग-अलग रोग आ सकते हैं। हमारा शरीर पित्त बढ़ सकता है। पित्त का मतलब केवल वही नहीं है कि पित्ती उछलना। पित्त, वात, पित्त, कफ, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ अक्सर करके, कि शरीर की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, वात, पित्त, कफ, और पित्त से संबंधित 48 प्रकार के रोग होते हैं, एसिडिटी से केवल। अब आप हिसाब लगाइए, क्या आप करेंगे खाना खाने के बाद वर्कआउट? कभी नहीं। तो क्या है बेस्ट समय? देखिए, खाना खा कर के उसके जूस बनने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं या 3 घंटे लगते हैं। तो जब आपको पता है कि आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, या फिर आज आपको वर्कआउट करना है, जिस समय वर्कआउट करना है, उससे कम से कम 2 या 3 घंटे पहले, अगर आपको
एनर्जी के लिए कुछ ऐसा खाना है, तो आप ऐसे फ्रूट खा सकते हो जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में इजीली टूट जाएं, या फिर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में ही हो, क्योंकि उनकी डाइजेशन उनमें बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर कार्ब होती है और बड़ी सिंपल कार्ब होती है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे आप केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो, और भी एक आध दो तरह के फ्रूट, वो भी बहुत हल्के फुल्के, ऐसा नहीं है पेट भर के खाना है। आप खा के उन्हें आधे घंटे या पौने घंटे बाद वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हैवी खाना खाना है, आपको भूख लग रही है, तो वर्कआउट करने से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए। और रही बात, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या खाना खाने के बाद प्राणायाम कर सकते हैं? तो हाँ जी, खाना खाने के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आजकल बहुत सारे लोग कपालभाति को भी प्राणायाम की क्रिया मानते हैं, जबकि हठ योग प्रदीपिका में कपालभाति को प्राणायाम नहीं माना जाता। कपालभाति एक क्रिया है, षटकर्म की एक क्रिया है, शरीर के शोधन की एक क्रिया है ना? कपालभाति से शरीर में लाभ तो बहुत सारे मिलते हैं, लगभग 50-60% की बीमारियों में कपालभाति काम आता है, लेकिन खाना खाने के बाद कपालभाति नहीं किया जाता, क्योंकि कपालभाति शरीर को गर्म करता है। और खाना खाने के बाद हमें ऐसे प्राणायाम नहीं करने चाहिए जो शरीर के अंदर से ऊर्जा को खर्च करें और जो गर्मी करें। तो आप कौन से प्राणायाम कर सकते हो? आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, आप भस्त्रिका कर सकते हो, आप चाहो तो भ्रामरी कर सकते हो, उद्गीत यानी कि ओमकार का उच्चारण कर सकते हो। लेकिन कुछ प्राणायाम जैसे आभ्यंतर, बाह्य, जो अंतक्षेपी होता है वो, है ना, उज्जयी, इस प्रकार के कपालभाति, इस प्रकार की क्रिया और प्राणायाम खाना खाने के बाद नहीं करने चाहिए। थोड़ा सा गैप कर दें 1-2 घंटे का, उसके बाद में आप करें। और फिर इसके पीछे का एक कारण और भी है, जब आप हैवी खाना खा लोगे, आपका स्टमक फुल है, आप वर्कआउट करोगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तो आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। या साइडों में बहुत सारे लोग, मैं वर्कआउट कराता हूँ, बोलते हैं सुबह-सुबह कि उनके यहाँ पे दर्द हो रहा है साइडों में, फिर क्या फ़ायदा? तो आप अपने आप को, अपने फूड को, अपने शरीर को समझें। हर चीज़ ऐसी ही नहीं है कि जो भी आप करते आ रहे हैं वो सही हो, या फिर जो नॉर्मल आपकी आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित है वो सही हो। कुछ चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए और कुछ चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से भी परफेक्ट होनी चाहिए। तभी आप अपने जीवन में अपने शरीर का और अपने मन का बैलेंस बना के रहेंगे और निरोगी रहेंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे मुझे कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।